बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इस खूबसूरत से पैटर्न का पार्ट 4 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 3 में हमने राउंड 20 तक ये पैटर्न बनाया था और आज इस पार्ट 4 में मैं इस राउंड 20 को कंप्लीट करूंगी और उसके बाद राउंड 21 से 25 तक आपके साथ इस पैटर्न को शेयर करूंगी। तो ये 1 चेन बना के यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा के राउंड 20 को कंप्लीट कर लेना है और यहीं से राउंड 21 स्टार्ट करना है। और राउंड 21 में सबसे पहले 3 चेन्स बनानी हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और उसके बाद ये जो राउंड 20 में हमने 13 डबल क्रोशेस बनाए थे, उसके फर्स्ट और लास्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद जो सेंटर वाले हमारे पास 11 डीसीज होंगे उन पे हमने 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से डबल क्रोशे की तरह बनाना है, लेकिन पीछे की तरफ से आपने इस तरह से डबल क्रोशे को पीछे से आपने क्रोशे हुक पे उठाना है और उसके बाद पीछे से आपने उसके ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फिर 1 चेन का गैप देना है और नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से हर डबल क्रोशे पे एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और हर बैक पोस्ट डबल क्रोशे के दरमियान में आपने एक चेन का गैप देना है। तो ये सेंटर के जो हमारे पास 11 डबल क्रोशेज हैं उन पे आपने बैक साइड से 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेज बनाने हैं और बीच में आपने 1 चेन का गैप देना है। तो ये देखें इन 13 डबल क्रोशेस पे फर्स्ट वाले पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है और दरमियान वाले जो 11 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाए हैं 1 चेन गैप के साथ। और उसके बाद लास्ट में जो लास्ट का 13th हमारे पास डबल क्रोशे था उस पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर यही पैटर्न रिपीट करना है। तो ये देखें एक बार फिर फर्स्ट डबल क्रोशे पे हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये जो दरमियान के 11 डबल क्रोशेस हैं उन पे हमने इसकी बैक साइड पे से 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं और इन बैक पोस्ट डबल क्रोशेस के दरमियान में आपने 1 चेन का गैप भी देना है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज पे आपने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है, दरमियान वाले 11 डबल क्रोशेस पे आपने 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से, ये देखें। और हर बैक पोस्ट डबल क्रोशे के दरमियान में 1 चेन का गैप है। और ये लास्ट का जो हमारा डबल क्रोशे है, जैसे हमने स्टार्ट में एक फ्रंट पोस्ट बनाया था इसी तरह लास्ट वाले स्टिच पे भी हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लेना है और इस सिंगल क्रोशे पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारा इस राउंड 21 का पैटर्न कंटिन्यू होगा। और इस तरह से ये देखें दरमियान में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और उसके बाद 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस और 1 चेन गैप दे के और लास्ट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे दोबारा बनाना है। तो ये अब हमने इस राउंड 21 को कंप्लीट कर लिया है और ये जो स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने राउंड 21 को कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने राउंड 22 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद फिर से ये देखें ये जो हमने फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया था उसके अराउंड हमने एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद ये देखें ये जो हमारे पास 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशेस के दरमियान में ये 10 स्पेसेस हैं, 1 चेन जो गैप्स हमने छोड़े थे उनकी स्पेसेस हैं, उनमें हमने एक सिंगल क्रोशे और 1 चेन गैप देना है। ये जो हमने प्रीवियस राउंड में बैक पोस्ट डबल क्रोशेस के दरमियान में 1 चेन का गैप रखा था उस गैप पे हमने इस राउंड में
एक सिंगल क्रोशे और फिर एक चेन बनानी है। तो ये 10 जो हमारे पास स्पेसेस थी, इनमें हमने इस राउंड में 10 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 9 हमने इसमें 1 चेन स्पेस देनी है। और लास्ट में ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, इसके अराउंड हमने एक बार फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद ये प्रीवियस राउंड में जो हमने डबल क्रोशे बनाया था, उसके ऊपर आपने दोबारा से एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर दोबारा से आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के राउंड एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और इन 1 चेन स्पेसेस में हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनानी है। ये 10 स्पेसेस हैं, तो इसमें हमने 10 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और इन 10 सिंगल क्रोशेस के दरमियान में 9 चेन स्पेसेस आएंगी। तो ये देखें, ये हमारा 10 सिंगल क्रोशे और उसके बाद जो लास्ट का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, उसके अराउंड भी हमने जैसे स्टार्ट में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया है, इसी तरह से लास्ट में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और फिर इसी पैटर्न को रिपीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 22 कंप्लीट होगा। स्टार्ट में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन बनानी है। इन 10 स्पेसेस में हमने 10 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 9 हमारे पास चेन स्पेसेस आएंगी और उसके बाद फिर एक डीसी हमने बनाना है। तो अब ये देखें, ये स्टार्ट में जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, उसकी 3rd चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 22 को कंप्लीट कर लेना है और इसी जगह से हमने राउंड 23 स्टार्ट करना है और राउंड 23 भी राउंड 22 की तरह ही मिलता जुलता है। जैसे स्टार्ट में हमने फ्रंट पोस्ट के अराउंड एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसी तरह अभी भी हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद हमारे पास ये जो 9 चेन स्पेसेस थी, उनमें हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बनानी है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस राउंड में जो 10 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, इस राउंड में हमने 9 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और हमारे पास 8 चेन स्पेसेस आएंगी। ये देखें, जहाँ पे हमने प्रीवियस राउंड में एक चेन स्पेस दी थी, वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद फिर 1 चेन का स्पेस दे के नेक्स्ट स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से राउंड 23 में हमारे पास 9 चेन स्पेसेस आएंगी, उनमें हमने 9 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और लास्ट में हमने फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के अराउंड और डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 23 भी राउंड 22 की तरह से ही कंप्लीट होगा। ये देखें, 1 चेन स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया और फिर 1 चेन का गैप, उसके बाद फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 चेन गैप और इसी तरह से हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। बस डिफरेंस सिर्फ इसमें ये होगा कि राउंड 22 में हमने 10 सिंगल क्रोशेस बनाए थे यहाँ पे और 9 चेन स्पेसेस दी थी, लेकिन इस राउंड 23 में हमने 9 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और 8 चेन स्पेसेस देनी है और उसके बाद बाकी का शुरू का और लास्ट के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस पे हमने एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाना है और डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है। फ्रंट पोस्ट के अराउंड हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और इनके दरमियान में हमने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इन 1 चेन स्पेसेस में। जो हमारे पास 9 प्रीवियस राउंड में 9 चेन स्पेसेस थी, इनमें हमने इस राउंड में 9 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और एक एक चेन का गैप देना है और इस तरह से हमारा ये राउंड 23 भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारा राउंड 23 कंप्लीट होने के बाद आपको नज़र आएगा और लास्ट में आपने ये जो 3 चेन्स स्टार्ट में बनाई थी, उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के आपने इस राउंड 23 को भी कंप्लीट कर लेना है।
और इसी जगह से राउंड 24 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और उसके बाद हमने इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के अराउंड इस राउंड में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। प्रीवियस 2 राउंड्स में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे शुरू में बनाया था, लेकिन इस राउंड 24 में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के अराउंड 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद फिर से वही पैटर्न 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन। और इस बार हमारे पास 8 स्पेसेस थी, तो हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और उनके दरमियान में 7 चेन स्पेसेस आएंगी। ये देखें, ये जो प्रीवियस राउंड में हमने 8 चेन्स छोड़ी थी, तो उन 8 चेन्स में हमने 8 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं और 7 हमने चेन स्पेसेस बनाई हैं। और उसके बाद लास्ट का जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था, उसके अराउंड हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। एक हमने सामने से और एक उसके ऊपर से हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है। ये देखें, ये एक फ्रंट पोस्ट हमने प्रीवियस राउंड में बनाया था, लेकिन राउंड 24 में हमने इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के अराउंड 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बनाते हुए 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं 7 चेन्स गैप के साथ। और फिर ये देखें, दूसरी साइड पे हमने जब 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं, तो दूसरा फ्रंट पोस्ट हमने इसके ऊपर से इस तरह से करके बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। बस आपने इन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस को इस तरह से बनाना है कि फर्स्ट वाले जो हैं 2 फ्रंट पोस्ट वो आपने इस तरह से एक साथ बनाने हैं और दूसरी साइड के जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं उनको एक फ्रंट पोस्ट को सामने से और एक को उसके ऊपर से बनाना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने राउंड 24 को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से दोनों साइड्स पे हमारे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बने हैं और सेंटर में हमारे 8 सिंगल क्रोशेस बने हैं 7 चेन स्पेसेस के साथ, और सेंटर में हमारा एक डबल क्रोशे। और लास्ट में ये स्लिप स्टिच लगा के हमने राउंड 24 को कंप्लीट कर लेना है और इसी जगह से राउंड 25 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने प्रीवियस राउंड में 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाए थे, इनके ऊपर हमने पहले वाले के अराउंड तो एक ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के अराउंड हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। मतलब इस राउंड में हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के ऊपर 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं और दरमियान में हमने वही चेन स्पेसेस में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन बनाते हुए 7 चेन स्पेसेस में 7 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं और इनके दरमियान 6 चेन स्पेसेस आएंगी। इस तरह से। और उसके बाद ये जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, पहले वाले के अराउंड हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, एक सामने से और एक इसके ऊपर से, और दूसरे फ्रंट पोस्ट के अराउंड हमने एक ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से राउंड 25 का पैटर्न होगा कि ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे, पहले के अराउंड हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और दूसरे के अराउंड हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं। 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनेंगे। उसके बाद ये जो 7 चेन स्पेसेस थी उनमें हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन गैप, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन गैप, और इस तरह से ये 7 चेन स्पेसेस में हमने 7 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और इस राउंड में इन 7 सिंगल क्रोशेस के दरमियान
6 चेन स्पेसेस आएंगी इस तरह से। और ये जो लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस थे, पहले वाले के अराउंड हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं, एक सामने से और एक इसके ऊपर से। और दूसरे फ्रंट पोस्ट के अराउंड हमने एक ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। जैसे स्टार्ट में हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस के अराउंड 3 फ्रंट पोस्ट बनाए थे, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बनाने हैं और सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए राउंड 25 को कंप्लीट कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट राउंड्स देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।